परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का वचन कहता है, हम मिट नहीं गए। यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। प्रति भोर वो नई होती रहती है। परमेश्वर का प्रेम और क्षमा सीमित नहीं है, यह अनंत है। जब भी हम सुबह उठते हैं, परमेश्वर हमें एक नया अवसर, नई कृपा और नया जीवन प्रदान करते हैं। परमेश्वर अपने वादों के प्रति हमेशा सच्चे और वफादार रहते हैं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो। यह नया महीना परमेश्वर की नई दया, नई कृपा और नई आशीषों का समय है। अगर इस प्रार्थना की आशीष पाना चाहते हैं तो इसे समय निकालकर अंत तक देखें। इन शब्दों को अपनी आत्मा में अंगीकार करें और देखें इसे पूरे महीने परमेश्वर आपको कैसे आशीषों से भरते हैं। आइए विश्वास के साथ प्रार्थना करें और प्रभु यीशु के नाम में इस महीने की हर आशीष को ग्रहण करें। स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह के नाम से मैं आपके सिंहासन के सामने आता हूं। मैं आपका पूरे मन से धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे इस नए महीने में प्रवेश करने का अवसर दिया। आपका धन्यवाद कि आपने पिछले महीने भर मेरी रक्षा की, मेरा मार्गदर्शन किया और हर परिस्थिति में मेरे साथ बने रहे। प्रभु, यह केवल आपकी दया और कृपा है कि आज मैं जीवित हूं और आपके सामने प्रार्थना कर रहा हूं। बहुत से लोग इस दिन को देखने की इच्छा रखते थे, लेकिन उन्हें यह अवसर नहीं मिला। परंतु आपने मुझे अपने अनुग्रह से इस नए महीने तक पहुंचाया। इसलिए मैं पूरे हृदय से आपकी स्तुति करता हूं। प्रभु, आप मेरे रक्षक हैं, मेरे पालनहार हैं, मेरे चंगाई देने वाले परमेश्वर हैं और मेरी सामर्थ हैं। मैं इस पूरे महीने को आपके हाथों में सौंपता हूं। इस महीने की मेरी हर सुबह आपकी उपस्थिति से आरंभ हो और हर रात आपकी शांति में समाप्त हो। प्रभु परमेश्वर, इस महीने का हर दिन मेरे लिए आशीषों से भरा हुआ हो। मेरा जीवन आपकी महिमा का कारण बने और जो भी मैं करूं उसमें आपका नाम ऊंचा हो। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं कि इस पूरे महीने आप मेरे आगे आगे चलें, मेरे हर कदम का मार्गदर्शन कीजिए। जहां मुझे जाना चाहिए वहीं मुझे ले जाइए और जहां नहीं जाना चाहिए वहां जाने से मुझे बचाइए। मेरे रास्ते में आने वाली हर रुकावट को दूर कर दीजिए। मुझे सही समय पर सही लोगों से मिलाइए। मेरे जीवन में ऐसे संबंध स्थापित कीजिए जो आपकी इच्छा के अनुसार हों। प्रभु, मुझे गलत निर्णय लेने से बचाइए। जब मैं किसी कठिन परिस्थिति में पड़ूं, तब आपकी पवित्र आत्मा मुझे सही मार्ग दिखाए। मुझे अपनी समझ पर नहीं, बल्कि आपकी बुद्धि पर भरोसा करना सिखाइए। मेरे विचार, मेरे शब्द और मेरे कार्य आपकी इच्छा के अनुसार हों। मैं जानता हूं कि जब आप मेरा मार्गदर्शन करते हैं, तब मैं कभी भटक नहीं सकता। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आप इस महीने मेरे आगे आगे चल रहे हैं। प्रभु परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरे जीवन के हर उस द्वार को खोल दीजिए जिसे आपने मेरे लिए तैयार किया है। ऐसे द्वार खोलिए जिन्हें कोई मनुष्य बंद ना कर सके। मेरे लिए कृपा के द्वार खोलिए, उन्नति के द्वार खोलिए, नई नौकरी और व्यापार के अवसरों के द्वार खोलिए, आर्थिक आशीषों के द्वार खोलिए, आत्मिक उन्नति के द्वार खोलिए। जो भी द्वार आपकी इच्छा के अनुसार नहीं है, उन्हें बंद कर दीजिए ताकि मैं गलत रास्ते पर ना चलूं। मेरे जीवन में आने वाले हर अच्छे अवसर को मैं पहचान सकूं और साहस के साथ उसका स्वागत कर सकूं। पिता, मैं प्रार्थना करता हूं कि इस पूरे महीने मेरे हाथों के हर कार्य को आशीष दें, मेरी नौकरी को आशीष दें, मेरे व्यापार को आशीष दें, मेरी पढ़ाई को आशीष दें, मेरी सेवकाई को आशीष दें। मेरे हर छोटे और बड़े प्रयास को सफल बनाइए। मेरी मेहनत व्यर्थ न जाए। मुझे ईमानदारी, लगन और बुद्धिमानी के साथ काम करने की सामर्थ्य दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मैं घोषणा करता हूं, इस महीने मेरा हर कार्य फलवंत होगा। मेरी मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा
और मेरा जीवन आपकी महिमा का कारण बनेगा। पिता परमेश्वर, मैं विश्वास के साथ घोषणा करता हूं कि यह नया महीना मेरे लिए आशीषों का महीना है, क्योंकि आप मेरे साथ हैं। आपका वचन कहता है कि जो लोग आप पर भरोसा रखते हैं वे धन्य हैं। इसलिए मैं अपने पूरे जीवन को आपके हाथों में सौंपता हूं। मैं हर प्रकार के भय, असफलता, निराशा और नकारात्मक बातों को यीशु के नाम में अस्वीकार करता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि यह महीना शांति, आनंद, कृपा, उन्नति और सफलता से भरा होगा। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं, मेरे जीवन में जितनी भी देरी, रुकावट और बाधाएं हैं, आप उन्हें अपने सामर्थी हाथ से दूर कर दें। यदि मेरी आशीषें किसी कारण से रुकी हुई हैं, तो आज उन्हें यीशु मसीह के नाम में मुक्त कर दीजिए। यदि मेरी प्रार्थनाओं के उत्तर आने में देरी हो रही है, तो हे प्रभु, अपने समय के अनुसार उन्हें पूरा कीजिए। मैं हर उस शैतानी शक्ति का विरोध करता हूं जो मुझे आगे बढ़ने से रोकना चाहती है। मैं घोषणा करता हूं कि अब मैं वहीं नहीं रुका रहूंगा जहां पहले था। मैं आगे बढ़ूंगा क्योंकि प्रभु मेरे साथ हैं। पिता परमेश्वर, विश्वास करता हूं कि आप मेरे पालनहार हैं और आप कभी अपने बच्चों को छोड़ते नहीं। इस महीने मेरी हर आवश्यकता को अपनी महिमा के अनुसार पूरी कीजिए। यदि मुझे आर्थिक सहायता की आवश्यकता है, तो उसके लिए रास्ता खोल दीजिए। यदि मेरे परिवार में किसी को किसी सहायता की आवश्यकता है, तो आप स्वयं उसकी व्यवस्था कीजिए। मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरे लिए हमेशा पर्याप्त हैं। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि इस महीने मैं आपकी अद्भुत व्यवस्था को देखूंगा। प्रभु परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं कि इस पूरे महीने आप मेरे शरीर, मन और आत्मा को स्वस्थ रखें। यदि मेरे शरीर में कोई बीमारी, कमजोरी या दर्द है, तो अपने चंगाई देने वाले हाथ से मुझे स्पर्श कीजिए। मेरे शरीर के हर अंग को नया बल दीजिए। हर कोशिका, हर नस और हर हड्डी में आपका जीवन प्रवाहित हो। मुझे मानसिक शांति दीजिए। हर चिंता, तनाव, भय और बेचैनी को दूर कर दीजिए। प्रभु, मुझे हर दिन नई शक्ति दीजिए ताकि मैं अपने सभी कार्य आनंद और उत्साह के साथ कर सकूं। मुझे ऐसी बुद्धि भी दीजिए कि मैं अपने शरीर की सही देखभाल कर सकूं और उन बातों से दूर रहूं जो मेरे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती हैं। मैं घोषणा करता हूं, इस महीने बीमारी मेरे घर में स्थान नहीं पाएगी। मैं विश्वास करता हूं आप मेरे चंगाई देने वाले परमेश्वर हैं और आपकी सामर्थ मेरे जीवन में कार्य कर रही है। पिता, मैं अपने आप को और अपने पूरे परिवार को आपके हाथों में सौंपता हूं। हमें यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू से ढांप दीजिए। इस पूरे महीने दिन और रात हमारी रक्षा कीजिए। हमें हर दुर्घटना, बीमारी, बुरी योजनाओं, बुरे लोगों और हर प्रकार के खतरे से सुरक्षित रखिए। जहां भी हम जाएं, आपकी उपस्थिति हमारे साथ रहे। आपके स्वर्गदूत हमारे चारों ओर पहरा दें और हर बुराई से हमारी रक्षा करें। आपका वचन कहता है कि हमारे विरुद्ध बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। इसलिए मैं विश्वास के साथ घोषणा करता हूं कि शत्रु की हर योजना निष्फल होगी। हमारे घर में आपकी शांति बनी रहे। हमारे बाहर जाने और लौटकर आने पर आपकी सुरक्षा हमारे साथ रहे। प्रभु, हमारे बच्चों, माता पिता, जीवन साथी और परिवार के हर सदस्य को अपनी सामर्थी छाया में सुरक्षित रखिए। धन्यवाद, क्योंकि आप हमारे शरण स्थान और हमारी दृढ़ गढ़ हैं। पिता, इस नए महीने में मेरी सबसे बड़ी इच्छा है कि मैं आपके और अधिक निकट आऊं। संसार की बातों से अधिक मेरा मन आपकी उपस्थिति में लगा रहे। मुझे प्रार्थना में समय बिताने का अनुशासन दीजिए। जब मैं कमजोर पड़ूं, तब आपका पवित्र आत्मा मुझे सामर्थ्य दे। जब मैं निराश हो जाऊं, तब आपका वचन मुझे नई आशा दे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं कि आपने मेरी प्रार्थनाएं सुन ली हैं और आप अपने सिद्ध समय पर उनका उत्तर देंगे।
मैं इस नए महीने के लिए आपकी हर आशीष को विश्वास के साथ ग्रहण करता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि यह महीना पिछले महीनों से बेहतर होगा। मैं विश्वास करता हूं कि इस महीने मुझे ऐसी आशीषें मिलेंगी जिनकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। मैं विश्वास करता हूं कि मेरे जीवन में परमेश्वर की महिमा प्रकट होगी। मैं विश्वास करता हूं कि मेरा परिवार सुरक्षित रहेगा, मेरा कार्य सफल होगा और मेरा भविष्य आपके हाथों में सुरक्षित रहेगा। मैं इस पूरे महीने को आपके हाथों में समर्पित करता हूं। मैं आपको सारा आदर, सारी महिमा और सारी स्तुति देता हूं। मैं यह सब कुछ अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सामर्थी, पवित्र और विजयी नाम में मांगता हूं। आमीन। परमेश्वर के लोगों, इस प्रार्थना और घोषणाओं को अपने मुंह को खोलकर विश्वास के साथ बोलें, क्योंकि बंद मुंह का मतलब बंद आशीषें होता है। यदि आप इसे कहेंगे तो आप इसे होते हुए देखेंगे। जो आप नहीं कहते हैं उसे आप कभी नहीं देख सकते हैं। इस प्रार्थना को अंत तक देखने के लिए और अपने जीवन पर अंगीकार करने के लिए धन्यवाद। इस प्रार्थना को लाइक करें। यदि आपने इस प्रार्थना को विश्वास के साथ ग्रहण किया है तो कमेंट सेक्शन में लिखें, यह नया महीना मेरे जीवन में नए अवसर लेकर आएगा। इस प्रार्थना को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही शक्तिशाली प्रोफेटिक प्रार्थनाओं के लिए मसीही प्रेयर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करें। प्रभु आपको आशीष दें और आने वाले महीने में आपको नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। जय मसीह की।